हेलो एवरीवन, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपनी तेजसी रसोई में तिल ड्राई फ्रूट्स के लड्डू बना रही हूँ। तो जब तक मैं लड्डू की तैयारी कर रही हूँ तब तक आपसे यही कहना चाहती हूँ, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और जय श्री कृष्णा बोलकर शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए रसोई में चलते हैं और बनाते हैं तिल ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रखी है और उसमें मैं 2 कटोरी भरकर तिल डाल रही हूँ, जो वज़न में करीब 400 ग्राम 450 ग्राम के करीब होगी। इनको मैं बिल्कुल गैस को कम करके हल्का सुनहरी होने तक भून लेती हूँ। जब तक हमारे तिल भुन रहे हैं तब तक हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो लड्डू में डालने के लिए मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और इनको चाकू से मैंने छोटे छोटे आकार में कट कर लिया है। तो आप अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं इन्हें छलनी से छान रही हूँ। छान इसलिए रही हूँ कि नीचे इसमें देखिए चूरा निकलता है। तो जब हम इनको तलते हैं तो ये चूरा जल्दी से जल जाता है और ये सिक नहीं पाते हैं, तो इसलिए छान रही हूँ मैं इनको। तो देखिए इसका इतना ये निकला है, आपको मैं दिखा रही हूँ। अब इधर हमारे तिल जो हैं वो देखिए भुन चुके हैं। अब इन तिल को मैं ठंडा होने के लिए रख रही हूँ। अब मैंने गैस पर दूसरा बर्तन रखा है जिसमें मैं थोड़ा सा शुद्ध घी डाल रही हूँ और यहाँ मैंने 10-12 इलायची ले ली है और इनको मैंने कूट कर पाउडर बना लिया है। अब घी हमारा जो है गर्म हो चुका है तो उसमें मैं पहले बादाम डाल रही हूँ। बादाम बिल्कुल हल्के से हो जाएं तब अब इसी में मैं जो काजू कट करके रखे हैं वो डाल रही हूँ मैं और हल्का सा मैं इनको भून रही हूँ। अब इसी में मैं किशमिश इसको डाल रही हूँ और इन सब को मैं अच्छे तरह से भून रही हूँ। तो देखिए 2-3 मिनट में हमारी ये सारी चीज़ें भूनकर और देखिए तैयार हो चुकी हैं। इन सभी को मैं एक अलग बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैंने खोआ डाला है। तो खोआ मेरे पास 500 ग्राम है। आप यदि चाहें, आपके पास यदि खोआ है तो आप डाल सकते हैं, और यदि आपके पास खोआ नहीं है तो आप नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। उसके लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा कि गुड़ की मात्रा जो है वो थोड़ी सी आप बढ़ा दीजिएगा और तिल को थोड़ी सी बारीक कर लीजिएगा और घी की मात्रा को भी आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। यदि आप खोआ नहीं डालते हैं तो घी थोड़ा सा आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। यहाँ पर खोआ को मैं ज़्यादा भून नहीं रही हूँ क्योंकि ये भुना हुआ है। इसी में मैं 250 से 300 ग्राम गुड़ डाल रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर रही हूँ। तिल ठंडे हो चुके हैं तो तिल को मैं मिक्सी के जार में डालकर दरदरा पीस रही हूँ और ड्राई फ्रूट्स का जो चूरा निकला था वो इस खोए में मैं मिला रही हूँ और इसमें मैं इलायची पाउडर भी डाल रही हूँ, जो इलायची हमने कूट कर रखी थी। अब गैस पर मैंने कढ़ाई रखी है और जो तिली हमने मिक्सी में ग्राइंड की थी उसे उसमें डाल रही हूँ। सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल रही हूँ और जो खोआ हमने भून कर रखा था वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ और इन सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर तगार डाल रही हूँ। तगार यानी पिसी हुई शक्कर जो मार्केट में मिलती है, तो इसे हमें अपने स्वाद अनुसार डालना है। यदि आप गुड़ की मात्रा को ज़्यादा डाल रहे हैं तो तगार कम कर दीजिए, और यदि आप गुड़ कम डाल रहे हैं तो तगार को ज़्यादा कर दीजिए। तो यहाँ मैंने करीब 500 ग्राम से ज़्यादा तगार डाली है और 250 से 300 ग्राम गुड़ डाला है। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और हल्का गर्म हो जाने पर मैं इस
कढ़ाई को बंद कर दूंगी और देखूंगी कि हाथ से लड्डू बंध रहे हैं तो मैं इसको बांध लूँगी। इसको मुझे गरम गरम में ही थोड़ा बांधना है, थोड़ा गुनगुना होना चाहिए, क्योंकि ठंडा हो जाएगा तो बंधेंगे नहीं, फिर घी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो देखिए बांध कर मैं देख रही हूँ, आप भी इसी तरीके से देखिएगा। यदि लड्डू बंध रहे हैं, हाथ आपके जले नहीं और लड्डू बढ़िया बंध रहे हैं, तो आप इसको सारे लड्डू को बांधते जाइए। वैसे इसमें खोआ डाला है, गुड़ डाला है, तो हमारे लड्डू आसानी से बंध जाएंगे। तो देखिए एक एक करके धीरे धीरे मैं सारे लड्डुओं को बांध देती जा रही हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमारे लड्डू बहुत अच्छे बंध रहे हैं। तो देखिए बिल्कुल बहुत अच्छे बन रहे हैं, घी हाथों में आ रहा है। तो देखिए हमारे सारे लड्डू जो है बनकर तैयार हो चुके हैं। तो पूरे लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। तो मकर संक्रांति पर आप भी ज़रूर बनाइए। और इनकी जो मात्रा है, आप ड्राई फ्रूट्स कम कर सकते हैं, खोआ कम कर सकते हैं, या बिल्कुल भी नहीं डालिए तो भी चलेगा। तो ज़रूर बनाइए, बहुत स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं ये। आप खाइए, दान कीजिए, परिवार में सभी को खिलाइए और कमेंट्स करके मुझे बताइए आपके लड्डू कैसे बने हैं। मुझे उम्मीद है आपके लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे। तो बनाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाइए। तो बोलिए जय श्री राधे कृष्णा, जय जय श्री राधे कृष्णा।